तो गाइस, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर फ्रैंकलिन के घर के ऊपर अटैक कर दिया है 100 से भी ज्यादा सुपर जायंट ब्लैक डायनासोर्स ने। तो अब हमें कैसे भी करके फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के दोस्त को उन सुपर जायंट ब्लैक डायनासोर्स से बचाना है। ये सारे डायनासोर जो है फ्रैंकलिन के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि फ्रैंकलिन और उसके दोस्त ने उन डायनासोर्स में से किसी एक डायनासोर का बच्चा चुरा दिया था, और इसकी वजह से इस बार ये सारे जो ब्लैक डायनासोर्स है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी के ऊपर नहीं बल्कि फ्रैंकलिन के घर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो इसलिए हमें कैसे भी करके फ्रैंकलिन और उसके दोस्त को इन सुपर जायंट ब्लैक डायनासोर से बचाना ही पड़ेगा, वरना इन दोनों की वाट लग जाएगी। तो चलो इनको बचाने का काम शुरू करते हैं। यार सूरज, क्या लगता है इतने सारे डायनासोर्स को आखिर मारा किसने होगा? भाई पता नहीं यार, मैं जब सुबह यहाँ पे आया तो ये सारे मरे हुए थे। गाइस ये देखो, जुरासिक पार्क के जितने भी डायनासोर्स थे ना, उनमें से काफी सारे डायनासोर्स को पता नहीं किसी ने तो मार दिया है। वेट, ये सो रहा है? अब ये सारे मतलब मर चुके गाइस। सारे ही डायनासोर्स जो थे जुरासिक पार्क के अंदर के सब मर चुके हैं। हम लोग भी सुबह जब यहाँ पर आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब हमें पता चला कि यहाँ के जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे मर चुके थे। पता नहीं भाई इतना कौन भूखा था कि सबको मार के चला गया, और इस छोटे से रैप्टर को भी नहीं छोड़ा भाई। और सूरज ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका है क्योंकि इन सारे डायनासोर्स को इसने बहुत ही प्यार से पाला था, बट एक ही बार में किसी ने तो इन सारे डायनासोर्स की बैंड बजा दी और सबको मार डाला। पता नहीं ये काम आखिर होगा किसका। अब जिसका भी होगा, हम दोनों को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि वो किलर है कौन। और जब तक हम इसका पता नहीं लगा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाला है, क्योंकि भाई सारे जुरासिक पार्क के डायनासोर्स को उन्होंने मार दिया है और इन डायनासोर्स के सिर्फ थोड़े से अंडे ही बचे हुए हैं। तो अगर हमें इन्हें भी बचाना है तो हमें उन किलर्स का पता लगाना पड़ेगा, वरना भाई वो जो किलर्स है वो इन अंडों को भी फोड़ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ये जुरासिक पार्क पूरी तरह से सूना पड़ जाएगा। तो चलो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सूरज को भी लेकर चलते हैं अपने साथ में। तो गाइज, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए थे यहाँ पे जुरासिक पार्क के अंदर, और हमें पता चला कि यहाँ के कुछ डायनासोर्स को किसी ने तो मार दिया है, बट अब तक यहाँ पर किसी का भी एविडेंस नहीं मिला है हमें। तो इसलिए फिलहाल हम घर के लिए निकल रहे हैं। घर पे चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खाता है और फिर रात को थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। बट फिलहाल तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है इन डायनासोर्स के किलर्स का। तो घर पे चलने के बाद थोड़ा कुछ आराम करते हैं, तभी अपना दिमाग थोड़ा खुलेगा और फिर आराम से हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी गाइस, जिसने भी इन डायनासोर्स को मारा है, ये किसी छोटे मोटे इंसान का तो काम नहीं है। ये भाई किसी ने तो ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स का यूज किया इनके ऊपर, या फिर हो सकता है कि किसी ने बहुत ही अजीब सी गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी इनके ऊपर, जो कि भाई साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी होनी थी। बट अब जो भी है, हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो हम फिलहाल कुछ भी ज्यादा बोल नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमें एविडेंस मिलेंगे उनके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ घर पे जाकर थोड़ा आराम ही करता है। भाई ये धड़ाम धड़ाम की आवाज क्या आ रही है सामने से? वेट, यहाँ से कुछ तो दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है भाई। ये सब क्या है? इतने सारे डायनासोर्स, ये तो सारे जायंट ब्लैक डायनासोर्स है, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरे नहीं, इनको पता तो नहीं चल गया कि हमने इनका एक बच्चा चुराया था? तो गाइस, हमने इन सुपर जायंट ब्लैक डायनासोर्स का एक बच्चा जो होता है, मतलब छोटा सा डायनासोर, हमने ये चुरा दिया था। हमने इसको इसलिए चुराया था ताकि हम जुरासिक पार्क के अंदर की जो डायनासोर्स की पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सके, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे डायनासोर्स मर चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि इन डायनासोर्स को पता चल गया है कि इनका जो बच्चा था किसने चुराया। भाई ये मेरे घर पे आ चुके हैं और सब ने मेरे घर पे हमला बोल दिया। भाई कुछ ज्यादा ही डायनासोर्स है यार, एक नहीं दो नहीं, बल्कि है कितने यार? पीछे तो पूरी लाइन बनी पड़ी है। अरे यार, इससे पहले कि ये पूरे घर को तबाह कर दे, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले जाकर देखते हैं कि क्या वो बच्चा यहीं पे है डायनासोर का, या फिर वो गायब हो चुका है। इसी वजह से ये लोग गुस्सा तो नहीं हो गए। वेट, अपने घर का गेट खुला है भाई। अरे गाड़ी का गेट भी खुला है, दोनों गेट खुले। भाई कोई नहीं है अंदर। वेट, बच्चा गया? अबे नहीं यार, ये क्या था? इन डायनासोर्स का बच्चा जो हमने चुराया था गाइस, वो फिर से किसी और ने चुरा दिया है। हमें ये सब चल गया रहा है। अगर इनको वो बच्चा नहीं मिला तो भाई अपनी तो बैंड बजने ही वाली है, और अपने घर की बैंड भी साथ में अलग से बजेगी। गाइस फिलहाल तो वो सारे डायनासोर्स भाग गए यहाँ से समंदर की तरफ, लेकिन अगर उनको उनका बच्चा नहीं मिला तो भाई ये पूरी सिटी के अंदर तबाही मचा सकता है। ये तो एक काम करता है कि अपनी सिटी से पहले थोड़ा बाहर निकलता है, कहीं और चलता है और फिर इनको यहाँ से भगाने का काम शुरू करता है। भाई पता नहीं ये कैसे करूंगा मैं, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल भाई कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ मैं। फटाफट से प्लेन की तरफ भागते हैं और यहाँ से निकलने का काम शुरू करते हैं। एक काम करते हैं कि मुझे एक मिलिट्री बेस के बारे में पता है, हम वहीं पे चलते हैं और वहाँ के मिलिट्री बेस के कैप्टन से बात करते हैं कुछ फाइटर जेट्स मंगाने की। और अगर वो कैप्टन मान जाता है तो भाई अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम उन फाइटर जेट्स का यूज करके इन डायनासोर्स को यहाँ से भगा सकता है। तो चलो फटाफट से मिलिट्री
बेस चलता है। यार वो डायनासोर्स फिलहाल तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, पूरा घर उन्होंने घेर दिया था, बट चलो ठीक है, वो फिलहाल भाग गए। अबे ये क्या था भाई, ये किसने हमला कर दिया अपने प्लेन पे? अबे ये क्या है, ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये सब तो चले गए थे यहाँ से, बट लगता है भाई ये यहाँ पर कहीं से तो आ गया है। मुझे लगता है गाइस ये सबका बॉस है भाई। उस बॉस डायनासोर ने फ्रैंकलिन के प्लेन को बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दिया और फ्रैंकलिन का जो प्लेन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और फ्रैंकलिन एक अलग ही डायमेंशन के अंदर गिर चुका था। बट अब देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन उस डायमेंशन से निकल पाएगा, और अगर निकल भी पाएगा तो हम उसको कहाँ देखेंगे। बट फिलहाल फ्रैंकलिन को यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि फ्रैंकलिन का जो प्लेन है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो देखते हैं कि फ्रैंकलिन अब कहाँ पे जाके गिरता है। अबे ये कहा गया मैं, यहाँ पर इतने सारे टैंक्स पड़े हैं और सूरज किससे बात कर रहा है भाई? ये जगह है क्या चीज़? वेट, प्लेन्स वगैरह भी उड़ रहे हैं ऊपर। लगता है ये वही मिलिट्री बेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था गाइस। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे फाइटर जेट्स, टैंक्स और बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। इसका मतलब ये है वो मिलिट्री बेस जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये रहा इस मिलिट्री बेस का कैप्टन। तो सूरज इस कैप्टन से इसी बारे में बात कर रहा है ताकि ये कैप्टन हमें कुछ फाइटर जेट्स फिलहाल उड़ाने के लिए दे दे, ताकि हम इनको लेकर जाके उन डायनासोर्स के ऊपर हमला कर दे और उन डायनासोर्स को अपनी सिटी से यहाँ से भगा दे। बट अब देखते हैं कि क्या ये कैप्टन मानेगा या फिर नहीं। ये देखो गाइस, पूरा मिलिट्री बेस मैं आपको बताता हूँ। ये जो मिलिट्री बेस है कुछ ज्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर सीढ़ियां वीडिया लगी हुई है, पायलट्स अपने प्रैक्टिस के लिए प्लेन्स को उड़ा रहे हैं इधर से उधर। ये जो प्लेन्स है गाइस, ये है हाइड्रा, जो कि रनवे के बिना भी उड़ सकता है। मतलब बस इनको चालू किया और फिर थोड़ा थ्रॉटल दिया तो ये अपने आप ही ऊपर चले जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर काफी सारे प्लेन्स और टैंक्स पड़े हुए हैं। तो अभी चलो फटाफट से इन कैप्टन से बात करते हैं। फिर अगर ये हमें फाइटर जेट्स दे देता है तो फिर अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे सूरज, वो कैप्टन मान गया क्या? नहीं फ्रैंकलिन, उसने बोला है कि तुझे एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि सिटी के अंदर जाकर तुझे टैंक से कुछ गुंडों की गाड़ियां फोड़नी है और कुछ गुंडों को मारना है, तभी जाकर ये तुम्हें वो फाइटर जेट उड़ाने के लिए देंगे, और मुझे भी। तो इसके लिए हमें इनके दिए हुए 2 मिशंस को कंप्लीट करना है। तो जल्दी से जा सिटी के अंदर इनका टैंक लेके और फटाफट से वो मिशन कंप्लीट कर, और हम निकलते हैं यहाँ से फाइटर जेट्स को लेके उन डायनासोर्स को मारने के लिए। हमें ये जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो डायनासोर सिटी के अंदर फिर से आने ही वाला है। ठीक है सूरज, चल इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमें चैलेंज मिल चुका है कुछ एनपीसी की गाड़ियों को उड़ाने का और कुछ एनपीसीज को उड़ाने का। तो जब तक हम ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हमें वो फाइटर जेट्स नहीं मिलने वाले। ओके, पहली गाड़ी तो ये रही। भाई ये कौन आ रहा है बीच में? पता नहीं भाई, किसी को भी मारे जा रहा हूँ मैं। ओके वेट, अबे रुक जाना। ओके चलो, पहली एनपीसी की गाड़ी तो गई और ये रहा एक एनपीसी, और अरे चलो फाइनली ये भी मर चुका है। ओके, आगे एक मेरे को और गाड़ी दिख रही है। चलो भाई फटाफट से इसको भी फिनिश करते हैं। अबे यार ये रुक ही नहीं रहा है ये एनपीसी। और 3, 2, 1। ओके, अब बस थोड़ी सी गाड़ी और बची है। वेट, ये रहा एक एनपीसी, इसको भी फटाफट से मारते हैं। अबे पहली मिस हो चुकी है और ये सेकंड में मिस हो गई, और ये चलो भाई थर्ड में गई और ये भी गई। फाइनली काफी सारी एनपीसी की गाड़ियों को हमने उड़ा दिया है, और यहाँ पे एक और एनपीसी ये भी गया। आगे एक और गाड़ी है वेट बुगाटी, ये भी गई। गाइस एक काम करता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर के गार्ड को भी मारता है। ये देखो गाइस, थोड़ा सा इसको वेट आराम से सही एंगल पे लाता है, और इसको भी, कैनन को भी, और बस फायर गया क्या। चलो गाइस ये भी गया, और ये एक और एनपीसी की गाड़ी, और ये सेकंड भी। तो सारी एनपीसी की गाड़ी को गाइस हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और काफी सारे एनपीसीज को भी हमने मार दिया है। वेट, इस पे भी ट्राई करें क्या? थोड़ा सा रुक जा रहा है यार, ये तो चली गई। गाइस चैलेंज फिनिश करते ही मैं जब यहाँ से निकल रहा था तभी मेरे पीछे भाई इतने सारे डायनासोर्स पड़ चुके हैं। यार ये मेरे को खा के रहेंगे। निकलते फटाफट से यहाँ से, इससे पहले कि ये सारे अपने पूरे घर को ही तोड़ दे। तो गाइस एक मौत के कुएं से निकलने के बाद मैं आ चुका हूँ दूसरे मौत के कुएं में, यानी कि वो डायनासोर्स मेरे पीछे पड़ चुके हैं और वो मुझे कच्चा चबा के ही मानेंगे। तो इससे पहले कि वो ये काम पूरा कर दे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बट लगता है ये पंखे मुझे जाने नहीं देने वाला है। बट हम भी नहीं रुकने वाले भाई, सारे ही ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाएंगे और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वरना ये सारे डायनासोर्स हमें एक कच्चा चबा देंगे। वेट, आराम से। और भाई ये बाइक, वेट मैं व्हीली क्यों कर रहा हूँ? ओके रुक जा भाई, क्या कर रहा है भाई फ्रैंकलिन? हमें यहाँ से निकलना है, व्हीलीज नहीं मारनी। ओके, यहाँ पे भी जंगल आ चुका है और इस जंगल के नीचे है कंक्रीट वाला रास्ता। पंखे भाई बहुत सारे फिर से आ चुके हैं, इन पंखों को भी फिनिश करता है। ओके, लास्ट भी बचा और ये भी गया। गाइस ये देखना यहाँ पे कितने सारे ब्लू कंटेनर्स है। ठीक है, ये पहला वाला ब्लू कंटेनर है,
देखना अभी हम नीचे उतरते हैं और काफी सारे ब्लू कंटेनर्स यहाँ पे। ये आ गया देखो सेकंड वाला, इसको भी फटाफट से पार करता है। और हमें नीचे उतरने से पहले एक और ब्लू कंटेनर आ चुका है, ये तीसरा वाला ब्लू कंटेनर। ओके ये भी फिनिश हो चुका है। अब बस सामने एक रेड कंटेनर है, उसके बाद एक थोड़ा सा मुश्किल रास्ता आता है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बीच में दीवार आ चुकी है, यहाँ से भी थोड़ा धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। ओके चलो ये भी पार हो चुका है। और बस गाइस हम ज्यादा दूर नहीं है अपनी मंजिल तक पहुंचने के भाई, आराम से। ओके और ये टकरा गया ब्लू कंटेनर से। लास्ट वाला ब्लू कंटेनर गाइस ये रहा और ये आ चुके हैं हम फिनिश लाइन पे। तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। गाइस ये देखो पता नहीं ये सब चल क्या रहा है भाई, ये सारे डायनासोर्स अपने घर के पास आकर रुक चुके हैं और ये कब से लेफ्ट और राइट्स की तरफ देख रहे हैं। मुझे पक्का पता है गाइस ये ना हम ही को ढूंढ रहे हैं। ये देखो भाई पहले ये राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट, और फिर इतनी जोर से दहाड़ते हैं ना भाई पूरे कान हिल जाता है। ये देखो भाई ये मुझे और सूरज को ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम ही ने इनका एक डायनासोर का बच्चा चुराया था और ये हमें कच्चा चबा के ही मारने वाला है। ओके मुझे लगता है गाइस ये सारे डायनासोर्स अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम काफी देर तक छुपे हुए थे और हम इतने ज्यादा छोटे हैं इनके सामने, ये हमें इतना जल्दी नहीं देख सकते। इसलिए लगता है कि ये अब समंदर की तरफ जा रहे हैं। वेट, समंदर की तरफ तो गॉडजिला रहता है। अबे यार इनकी फाइट कितनी बार होगी भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट चलो फाइनली ये अपनी सिटी को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था सुपर जायंट ब्लैक डायनासोर्स वाला एपिसोड। और गाइस ये देखो ये वाला ग्लिच फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अगर गाइस आपको ये वाला ग्लिच पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये ग्लिच करने से हम ना एक कैनन की तरह बन जाता है। यानी कि हमें सबसे पहले अपनी जो हेल्थ है उसको इन्फिनिटी पे लाना पड़ता है, उसके बाद कोई सी भी एक बाइक पे बैठना पड़ता है, उसके बाद हमें मून ग्रेविटी एक्टिवेट करनी पड़ती है, फिर बाइक को थोड़ा आगे लेकर जाना पड़ता है, फिर अपनी जो बाइक है कुछ इस तरह से हम धीरे धीरे पीछे लेकर चलते हैं। हम अपनी बाइक को तब तक पीछे लेकर जाएंगे जब तक कि हम एक सही स्पीड पे ना पहुंच जाए। ये देखो, और अब जैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट मारता हूँ तो अपना जो बंदा है वो एक कैनन की बॉल की तरह जाके गिरता है। अगर आपको ये ग्लिच फिर से ट्राई करना है तो एक बार जरूर ट्राई करना, ये अभी भी वर्क कर रहा है। और आप ये ट्राई करना है कि बीच में बिल्डिंग्स ना हो, बिल्डिंग से बिना वाला रास्ता ट्राई करना, तब आपका जो बंदा है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरेगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।